हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले फैट लॉस वेट लॉस के बारे में। आपको पता तो है कि ओबेसिटी यानी मोटापा, ये मोटापा काफ़ी सारे बीमारियों का घर हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, और इसके कारण तुम्हारी लाइफ भी कम हो रही है। अक्सर काफ़ी सारे लोगों को आजकल एजुकेशन और काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के कारण सबको पता तो रहता है कि वेट लॉस के लिए क्या क्या करना है, लेकिन कभी कभी कैसा रहता है, बातें दोहरानी पड़ती है, रिपीट करनी पड़ती है बातें। बार बार ये बातें रिपीट करने से वेट लॉस शायद संभव हो सकता है। अदरवाइज 90 किलो 100 किलो से ज़्यादा जब वेट बढ़ जाता है तो वेट लॉस रेजिस्टेंट हो जाता है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं, इंसान कोशिश करता है वजन कम करने की, लेकिन कोई कारण से कम नहीं कर पाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें रहते हैं जिसका कुछ ध्यान रखने से आपको शायद वेट लॉस मिल सकता है, या फिर जो अभी तक नहीं मिल रहा था वो शायद आपको रिजल्ट मिलने लगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वेट लॉस के बारे में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका वेट और हाइट क्या है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको वेट लॉस के लिए ज़रूर मदद करेगी। सबसे पहले तो आपको शुगर का इंटेक सबसे कम करना है। जितना हो सके उतना आपको खाने पीने में शुगर कम करनी है। कोई नींबू शरबत पी रहे या फिर कोई मौसमी जूस पी रहे, सब जगह पे फ्रूट जूसेस में आपको शुगर कट डाउन करना है। अगर आप चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो तो उसमें भी अगर आप 2 या 3 चम्मच शुगर वापर रहे हो तो उसके बदले आप आधी चम्मच कर दीजिए। जितना आप शुगर कम करोगे उतना आपको वेट लॉस ज़्यादा मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा लेनी है। जितना आप ज़्यादा पानी लोगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा उतना आपका जो इंटेक है, जो कैलोरीज के रूप में, उसमें फैट बर्निंग यानी फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और आपको वेट लॉस का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपको आपकी जो सर्विंग साइज है, यानी अगर आप कोई चीज़ लेते हो जैसे कि कोई बुफे है या फिर आप घर पे खाना खाने बैठे हो, तो पोर्शन साइज एकदम स्मॉल रखिए। तो क्या होगा, इससे क्रेविंग भी डेवलप नहीं होगी और आपको तड़प भी नहीं रहेगी, और आपको साथ ही साथ आपकी कैलोरी इंटेक रिड्यूस कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ कि बिंज ईटिंग नहीं करना है। बिंज ईटिंग यानी आपने 5-6 दिन फास्टिंग किया या फिर 5-6 दिन आपने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एकदम स्ट्रिक्ट रखा, और फिर अक्सर हम सोचते हैं कि सैटरडे संडे हम खा लेते, और फिर वो क्रेविंग के चक्कर में क्या होता है, हम दबा के खा लेते हैं और उसमें जो कैलोरी इंटेक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो एक साथ जब हम खा लेते हैं उसको हम बिंज ईटिंग बोलते हैं। ये बिंज ईटिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आपके डाइट में फाइबर वाली चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, कच्चे वेजिटेबल्स है जैसे ककड़ी, टमाटर, गाजर, बॉइल्ड वेजिटेबल्स में फंसी, वटाना, फ्लावर, ये सब आप हेल्दी फूड्स यूज़ कर सकते हो। आपको कभी भी भूखा नहीं रहना है। यदि आप भूखे रहोगे या हंग्री रहोगे तो क्रेविंग डेवलप होगी, और वो क्रेविंग से एक टाइम के बाद आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी और आपको खाना पड़ेगा। तो यदि आप हंग्री रहते हो, भूखे रहते हो, तो ये बात गलत हो जाती है। आपको वेट लॉस करना है लेकिन आपको सस्टेन्ड मैनर में करना है। धीरे धीरे अगर आपका वेट लॉस रहेगा तो शायद आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। तो आपको हेल्दी फूड्स लेने हैं जैसे कि नींबू पानी है, नारियल पानी है। बीच बीच के गैप्स में अगर आपको भूख लगती है लंच और डिनर के बीच में, तो आपको ये हेल्दी फूड्स का यूज़ करना है, जिससे आपको शुगर कम जाएगी, फैट कम जाएगा और आपका पेट फुल होगा। आपकी प्लेट की साइज कम से कम रखिए। यदि आपकी प्लेट की साइज छोटी है तो डेफिनेटली आपका इंटेक कम होगा, आपको क्रेविंग भी कम रहेगी, और अगर आपका पोर्शन साइज और प्लेट साइज कम है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगी। आपको फ्रूट ड्रिंक्स जैसे कि पैकेज फ्रूट ड्रिंक्स रहते हैं या फिर सोडा, टीन के डब्बे में जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, इसमें काफ़ी शुगर्स रहती है और ये शुगर्स आपको वेट लॉस अटका देती है। बहुत बार कैसा रहता है, हम डाइटिंग करते हैं लेकिन फिर बीच में ये कुछ मैंगो जूस पी लिया या कोई ऑरेंज जूस पी लिया, जो मार्केट में जो प्रोसेस्ड पैकेट फॉर्म में मिलता है, ये सब फ्रूट जूसेस या फिर आपको जो पैकेज ड्रिंक्स है, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसमें काफ़ी शुगर की मात्रा रहती है और आपको वेट लॉस अटका देगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत ही मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स को देखा है कि एकदम इंट्यूटिव या माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलते हैं, यानी एकदम स्लोली खाना है और आपको आपका खाना इंजॉय करना है। एकदम स्लोली आप खाना खाओगे तो क्या होगा कि वो क्रेविंग कम से कम होती जाएगी। जो चीज़ आप 4 साइज सर्विंग्स ले रहे थे, अगर आप वही चीज़ एकदम स्लो खाओगे तो वही जो सटाइटी है, वही जो अपने माइंड को जो खुशी होती है अपने फेवरेट फूड खाने की, वो खुशी
अगर आप स्लोली खा रहे हो तो उतनी खुशी आपको स्मॉल सर्विंग में मिलेगी, यानी आपको एकदम स्लो खाना है, आपको आपका खाना एंजॉय करना है। दूसरा, आपको अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मसल्स है वो प्रोटीन के बने, जो बाल है, हेयर है, वो भी प्रोटीन के बने। तो कभी भी आपको जो एसेंशियल जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का वो है प्रोटीन। तो आपको स्प्राउट्स जैसे कि मूंग चना है, या फिर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड लेता है तो एग वाइट का पोर्शन आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका प्रोटीन की मात्रा आपके कैलोरी इंटेक में बरकरार होनी चाहिए। सिर्फ फैट की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज 30 मिनट कम से कम सुबह भी करना है और 30 मिनट शाम को भी करना है। सुबह की एक्सरसाइज योगा के रूप में, जिम के रूप में या फिर वॉकिंग के रूप में आपके एज के हिसाब से और आपके बॉडी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और शाम का अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट के आप बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है कि आप खाने के बाद 30 मिनट स्लो वॉक कर सकते हैं, जिससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और हार्ट के लिए भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपकी नींद पूरी करनी है। यदि आप जल्दी सो जाते हो तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा, क्रेविंग ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। आजकल काफ़ी सारे लोग वेब सीरीज देखते हैं और बिंज वॉचिंग करते हैं, एक साथ 10-10 एपिसोड देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बीच में आपको भूख लगेगी और फिर आप क्या करोगे, ढूंढोगे कौन से डब्बे में कुकीज़ है, बिस्किट्स है या आइसक्रीम है। तो ये आपको अवॉइड करना है। आपको आपके टाइम पे सो जाना है और अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको अर्ली आपका जिम, योगा या एक्सरसाइज या वॉकिंग का भी एक्टिविटी आपको शुरू रखनी है। एक सपोर्ट ग्रुप बनाना है। आप आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके सोसाइटी में आप ढूंढो कि आपके जैसे कौन है जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है या आपके जैसे कोई सिमिलर इश्यूज है, और उनको आप साथ में रखिए और एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए। साथ में आप वॉकिंग करिए, साथ में आप जिम जाइए, या फिर साथ में आप एक दूसरे के रिजल्ट्स कंपेयर कीजिए, जिससे आपको कंटाला नहीं आएगा और आप वेट लॉस की गाड़ी पे चलते रहोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि काफ़ी सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर वेइंग मशीन नहीं रहता है। अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो काम कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो वेट लॉस के लिए, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो वेइंग स्केल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेइंग स्केल आपके पास है तो आप चेक कर पाओगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं। और यदि आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको और इंस्पिरेशन, आपको और मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने के लिए। और अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि आप किधर रॉन्ग हो रहे हो, या फिर आपको किसी और सलाह या फिर सूचन या कंसल्टेशन लेना है कि नहीं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे फिटनेस ऐप्स, डिवाइसेस या फिर फिटनेस बैंड जो पहनते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। इससे आप आपका डेली एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हो, कितना आप वॉकिंग कर रहे हो, कितने किलोमीटर्स का वॉक हो रहा है, कितने स्टेप्स हो रहे हैं। ये आपको ट्रैक करने में आसानी रहती है और इससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलता है। फिर भी आपको वेट लॉस नहीं मिल रहा है, या फिर आपको वेट के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर घुटने में या कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है मोटापे के कारण, तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, लेकिन कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी मेडिकल कंसल्टेशन, जो एक फिजिशियन के रूप में हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा वेट है जैसे कि जिसका BMI 35 के ऊपर है, वो एक बीरियाट्रिक सर्जन को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक छोटी छोटी स्मॉल पॉइंट्स या जानकारी जो शायद आपको पता तो रहेगा, लेकिन ये चीज़ दोहराने से आपका वेट लॉस शायद जो नहीं मिल रहा वो वापस संभव हो सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका वेट और हाइट हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, जिससे आप ये प्रॉब्लम्स आसानी से डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई और आपको शायद एक अच्छी एडवाइस भी दे पाए आपके कमेंट सेक्शन में और आपको रिजल्ट मिले। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए उसे क्लिक कीजिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट लॉस के बारे में। धन्यवाद।